हमारे साथ मौजूद हैं सुखचैन सिंह खैरा जी। क्या आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से आज के प्रदर्शन को लेकर? जो सदा आश्वासन देते वही आश्वासन है। आश्वासन दिया गया जी, आज सीएम साहब से मीटिंग है, उन्होंने कहा था मीटिंग देंगे हम आपको, तो आपकी मांगे पूरी कर देंगे। कल भी बात हुई थी कि सीएस साहब से भी मीटिंग हुई है मेरी, फ़ोन पे वार्तालाप हुआ, और हमारे जो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और फ़ोन पे भी बात हुई। तो वो कहते हैं हम आपकी मीटिंग करवा देते हैं, आप हमसे भी मीटिंग करो, आपकी सरकार जो है जो आपकी मांगे मानने के लिए तैयार है। तो हमने यही कहा कि नहीं, हमारा एक्शन तो ज़रूर होगा, अगले एक्शन रुक सकते हैं अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है, तो उसके लिए आप मीटिंग दे सकते हो। तो हमें सीएम से कम मीटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी मीटिंग हुई थी जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी उसमें जो फैसला हो गया था सीएम के नीचे नहीं जाएंगे। तो आज उसी तर्ज पे जो हमने जो उनसे डिमांड की थी, उसी आधार पे आज उन्होंने जो लेटर हमें सौंप दिया, जिसमें सीएम साहब से मीटिंग जो है 27 अगस्त को होगी। अगला प्रोग्राम वही जिस दिन 27 अगस्त को हमने महाबंद का प्रोग्राम दिया है। तो ये हमने क्लियर कर दिया है, जो उनके ओएसडी साहब मिस्टर बराड़ आए थे, कि हमारा उस दिन बंद है। अगर आप चाहते हो कि उस दिन बंद ना हो तो ये मीटिंग एडवांस कर लो, क्योंकि अगर कोई मांग पर हमें मिलती है तो फिर देख सकते हैं कि इसका क्या करना। अगर मीटिंग ही उस दिन होती है 27 को और उस दिन महाबंद है, तो उसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो उस दिन क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, दुकानें और गाड़ियां? नहीं, महाबंद सर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, सेक्रेटेरिएट से लेके डायरेक्टोरेट, फील्ड के ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, तो जो एसेंशियल सर्विस है उसमें जो जरूरी है वहाँ पे बंद होगी, बाकी वो भी बंद होगा। इसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन वो बंद होगी, जो ड्राइवर्स हैं जो ऑफिसर की गाड़ियाँ चलाते हैं वो गाड़ियाँ बंद होगी, क्लास 4 अपना बंद होगा, टेक्निकल काम जो है इंजीनियर्स के काम है वो भी बंद होंगे। तो इस तरह करके पंजाब में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बचेगी जो उस दिन बंद नहीं करेगी, सिवाय उससे जो कहते हैं एसेंशियल सर्विस है। समर्थकों को क्या मैसेज देना चाहिए? समर्थकों में धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन से आप डबल आए हो, और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तगड़े रहो। आप जितने तादाद में हो, जो आपके अंदर जज्बा था उसको ऐसे ही भरे रखो, क्योंकि आने वाले समय में हमें लड़ाई इससे भी बड़ी लड़नी है। अगर वो लड़ाई लड़नी जो उसकी शुरुआत थी जिसमें हम कामयाब हुए, और इसको कंक्लूजन पे लेके जाने के लिए हमें और मेहनत की जरूरत है। आपकी लीडरशिप जो है वो और मेहनत करेगी, आपके पास आएगी, आपके जो है ब्लॉक पद्धर तक भी जो आएगी, ताकि हम जो महाबंद है वो बड़े लेवल पे कर सके। और दुनिया की कोई ताकत ऐसी हमें नहीं रोक सकती कि जो हमारे हक हैं वो कोई खा जाए, हम अपने हक लेकर रहेंगे। खैरा जी, आपको क्या लगता है कि सीएम भगवंत मान से मिलकर क्या इस मुद्दे में कुछ हल निकल सकेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसका, या वह भी ऐसी कोई बात तो बनाकर इस मुद्दे को टाल देंगे? देखिए, बड़ी जंगें हुई हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, या कोई भी किसी भी तरह की कोई वार हो, जैसे अब भी चल रही है। हाँ, देख रहे हो ईरान अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उसमें पहले टेबल टॉक हुई थी, आपस में वार्तालाप हुआ था, उसमें उनकी संधि भी हो गई थी, लेकिन वो संधि टूट गई और फिर लड़ने लगा, फिर संधि होने के लिए जा रहे। और संधि कहाँ होती है? टेबल पे होगी, बातचीत से होगी। तो बातचीत तो होती रहेगी, और हमें आस है कि उस दिन 27 तारीख को अगर ये पहले हो जाती तो बहुत अच्छी है, कि सीएम साहब हमारी मांगे पूरी करे, ताकि जो आपस में जो बढ़ रहा है टकराव ये रुक जाए। हम चाहते हैं कि पंजाब का भी भला हो, पंजाब की नौजवानी का, क्योंकि हमारी जो मांगे वो है ही पंजाब की मांगे हैं, पंजाब के नौजवान की मांगे। क्योंकि अगर एक बच्चा जॉब में आता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं, उसके पेरेंट्स ने लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए, तो जब आके उसको बेचारे को क्लास 3 की जॉब में 1900 रुपया मिलता है, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, 3 साल वो इतना ही लेगा। तो जो इसमें हमारी मांग कहाँ है? जो समाज से आप जैसे बच्चे आएंगे उनको ये तनख्वाह मिलेगी ना। अगर उनको पेंशन ही नहीं मिलनी तो फिर वो बेचारे जॉब में आके क्या करें, उनकी जो बुढ़ापा वही सुरक्षित ना रहा। तो इसके लिए जब मांग भी उनकी ऐसे ही है, जो नया बच्चा आएगा उसको कम पे स्केल सेंटर के और जो भत्ते पंजाब के कम मिलते हैं, तो वो किसको मिलने? जो नए आएंगे उनको मिलने हैं ना, मुझे तो नहीं मिलने। इसलिए मैं कहता हूँ, समाज के लोगों को बार बार समझाता हूँ, भाई अपने पाँव पे कुहाड़ी मत मारो, इससे आपके बच्चों का जो भविष्य है वो दाव पे आप लगा रहे हो। सो हम कोशिश करेंगे कि सारा समाज को जोड़ के अगली जो हमारी रणनीति उसके तहत अगली लड़ाई शुरू करें। आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है, क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट को लेकर भी जो वोट है आम आदमी पार्टी के वो प्रभावित हो? देखो, इस रैली का मेन मकसद ही यही था। आज कुछ जो लोग हैं वो बात भी कर रहे थे, आपने ऐसे क्यों किया, आपने मीटिंग नहीं करनी थी, तो आज इसीलिए दोबारा मीटिंग की थी
क्योंकि नौजवान थे, उनमें बहुत ज़्यादा जोश था। हमें ऐसे जोशीले नौजवानों की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने ही समाज में चेंज लेकर आनी है, ये ही चेंज लाएंगे। तो जैसे जिनको जो कॉकरोच पार्टी बोलते थे, उन्होंने भी देखो कितना कार्य किया, जैसा भी किया है। चलो उनमें हौसला था, उनके अंदर क्या था वो अलग बात है। तो जो हमारे साथ लड़के हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। हमने कहा आओ हम बैठ के बातचीत करते, सभी को हमने बुला लिया, भी आ जाओ कैसे। तो फिर उनको भी समझ आया कि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन जो था सही था। हमने उनको भी ऑफर किया कि आओ हम मिलजुल के अपने जो राइट्स के लिए लड़ाई लड़े, जैसे आप चाहते हो, जैसे एक्शन चाहते हो, वैसे हम देने के लिए तैयार है। और जो हमारा लक्ष्य था कि हम इनको अपना वोट बैंक दिखाए, आज तकरीबन 2 लाख के करीब लोग आ गए जो जाम में फंसे, उनको भी देख रहे, जो रोड्स पे थे उनको भी अगर काउंट कर लिया जाए तो नियर अबाउट 2 लाख थे, जो हमारा 25% बनता है। अब आप देखो अगर इतने बड़ी तादाद में लोग जहाँ पर आ सकते हैं तो वोट इनके हक में कैसे डालेंगे, इनके एंटी डालेंगे। और ये हमने दिखा दिया है। अब इनको जो है समझना चाहिए कि राज सत्ता का रास्ता एक ही है, वो हाईवे है मुलाजम, क्योंकि इनके पास 40 से 50 लाख वोट है। वो हमने आज करके दिखाया है। ये हमारा थीम था और ये ही मैंने अपनी स्पीच में कहा है कि जे किसी भी विचारधारा जो है, चाहे वो हमारे कम्युनिस्ट की कार्ल मार्क्स की विचारधारा, चाहे हमारे सिख गुरु श्री हरगोबिंद जी की विचारधारा है, मीरी और पीरी, वो हमें कहते हैं कि आप करो। हमें गीता भी संदेश देती है कि अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करो। जब कृष्ण और उनको समझा रहे होते हैं अर्जुन को, जब वो लड़ाई से डरता है, वो कहता नहीं मुझे तो सिर्फ धर्म निभाना है, मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं अपने परिवार वालों के सामने नहीं लड़ सकता। वो कमजोर पड़ रहा था, तो कृष्ण ने उनको समझाया कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो, आप क्षत्रिय, आपको लड़ना चाहिए, आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो है आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसे हमको भी ये लड़ना पड़ेगा और हमने ये सारी बातें आज की और लोगों ने इसको स्वीकार किया है। जी हमारे साथ मौजूद हैं फौजी जी। जी क्या कहना चाहोगे आज के प्रदर्शन को लेकर? आज क्या आप इस आश्वासन से खुश हैं? देखो अज का जोड़ा आज का जो प्रदर्शन है बहुत ज़बरदस्त है। तो पूरा सरकार ने देख लिया, जो सरकार समझती थी 20 या 25 हज़ार की रैली होगी, उसने देख लिया 2-2.5 लाख मुलाजिम चंडीगढ़ में आज आया। अगर आने वाले टाइम में सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, अगर पहले वाला ही काम रखा कि मीटिंग दे दी और चले गए, तो सरकार को इससे ज़्यादा नमोशी का सामना करना पड़ेगा मुलाजमों की। हो सकता है पूरा पंजाब बंद हो जाए, पूरा पंजाब जाम हो जाए। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बेनती है सरकार को कि वो हमारी बात को सीरियसली ले, मुलाजमों की मांगों पर विचार करे, उनको रिजल्ट दे जल्दी जल्दी। जो भी है, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करनी है, 1720 लेटर ख़त्म करना है, ठीक है नहीं। उसके बाद में प्रोविशन पीरियड 3 से 2 साल करना है। तो प्रोविशन के दौरान जो तनख्वाह आधी मिलती है वो फुल देनी है, 15 है। तो ऐसे कई मसले हैं। सरकार इसमें अभी डिले अगर करती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि अभी सरकार का सत्ता में आना मुश्किल है। 27 का रिजल्ट तकरीबन देख लिया सरकार ने, क्योंकि मीटिंग, मुख्यमंत्री की मीटिंग मिलना ही बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ। लेकिन देखा जाता है कि 27 तारीख को ही महाबंद भी है और 27 तारीख को इन्होंने मीटिंग का भी समय, क्या महाबंद होगा या मीटिंग होगी? इनमें असमंजस में लोग फंसे। देखो पता क्या होता है, जैसे मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग दे दी, अभी हमारी चल रही है यहाँ पर रैली। देखो उसी दिन हमारी मीटिंग है, उसी दिन हमारा बंद है, तो सरकार को इस बारे में पता नहीं है, ठीक है नहीं। चलो मीटिंग एक मिली है, अभी हम अगले सोमवार को जाके दफ्तर में इसके बारे में बात करेंगे अफसर साहबान से कि देखो दोनों चीज़ क्लैश हो रही है, जो हमारा बंद है और मीटिंग दोनों क्लैश हो रही है। दोनों तो एक साथ चलेंगी, हाँ चल सकती है कि हमारा बंद भी चले फिर मीटिंग भी चले। फिर सरकार अगर चाहती है तो दोनों चला देंगे। अगर सरकार चाहती है कि बंद ना हो तो सरकार को मीटिंग उससे पहले देनी पड़ेगी। और पक्का मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ मुलाजिम साथी को, ये तारीख पक्का चेंज होगी, 100% सरकार को चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी बात लाइन पर आएगी, वो दोनों चीजें साथ चलेंगी, फिर तो कोई सरकार से आस नहीं है। देखिए अब सरकार की तरफ से 27 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन दिया गया है, क्या आप इस आश्वासन से? ये है कि देखो 4.5 साल से पिछले से वैसे कोई मीटिंग नहीं मिली है, खास करके किसी मिनिस्टर ने भी दी है। ये पहली बार हुआ है कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हमें मीटिंग दी है। तो मतलब सिर्फ मीटिंग का आश्वासन का नहीं है, जो मेन चीज़ है वो डिमांड्स को पूरी करना। तो हम उम्मीद ये करते हैं 27 को तो जो बंद का ऐलान कर ही दिया है, हम यही डिमांड करते हैं कि मीटिंग अगर पहले हो जाती है तो ये जो बंद करने वाला है उसका भी कोई हल निकला जा सकता है। अगर सरकारें अभी आपकी बात नहीं मानती तो आगे आप अब क्या करेंगे? क्या आपके रूल का? आगे तो ऐसा है जी, जो सीनियर लीडरशिप है वो फैसला लेगी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बनी है, मंच की है, फ्रंट की है, तो उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा। 27 तारीख को महाबंद है, महाबंद में क्या क्या चीजें बंद होंगी?
उसमें सारा ही होता है जी, डायरेक्टोरेट, सेक्रेटरीट, जो फील्ड के सारे दफ्तर हैं, सारे स्कूल्स हैं, सारे क्या सब कुछ बंद सरकार होता है। दुकानें भी बंद कराए? नहीं नहीं नहीं, दुकान का इसके साथ संबंध नहीं है। जैसे ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, तो इनका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या और अपने बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, ये सारा सिस्टम है, उसकी हम अपील करेंगे वो भी बंद किए जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस आश्वासन से खुश है सरकार के? सर आश्वासन की बात में करते हैं। मैं आज बताना चाहता हूँ, मेरी आज पुलिस वालों से बात हुई थी, चंडीगढ़ पुलिस के जो वो खड़े थे वहाँ पुलिसकर्मी जो, उन्होंने ये बात बताई है कि पिछले 15 साल में हमने आज तक इतना बड़ा जो है हजूम लोगों का नहीं देखा है। और इसको देखने के बाद अगर वो ये बात बोल सकते हैं, चंडीगढ़ पुलिस के लोग हैं जो सरकारें चला रहे हैं, पंजाब की सरकार चला रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनको ये दिख रहा है कि हमारी इतनी वोट जो है आज इकट्ठा है और हमसे खफा है। और इस आश्वासन का जो बात कर रहे हो, ये आश्वासन नहीं बोल सकते। मुलाजिम साथी को भी मैं यही अपील करूंगा कि अगर 4.5 साल में उन्होंने पहली बार सीएम साहब ने मीटिंग दी है, तो मीटिंग का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। अपनी लीडरशिप है, खैरा साहब है, हमारे फौजी जी हैं, उनकी जो है उनके ऊपर विश्वास रखिए और लीडरशिप का भरपूर ऐसे ही साथ दीजिए जैसे आपने अब तक दिया है।